प्रेम शुक्ला, दो तीन चीजें हैं। एक तो जो अखिलेश यादव ने कहा कि 5% का बजट है, राहुल गांधी ने कहा वास्तविकता से अलग है बजट, ममता ने कहा बंगाल को कुछ नहीं दिया। तीन लोगों के सवाल है, जवाब दे दीजिए। अनुराग जी के भी सवाल है। प्रेम शुक्ला अभी सवाल पूछ जी, एक मिनट। हाँ अमन जी, विपक्ष आपके नेता के तो सवाल हमेशा बजट की आलोचना ही करता है, उसकी परंपरा है। सवाल ये पैदा होता है, क्या श्रीमान अखिलेश यादव रोटी दाल चावल सब्जी खाने की बजाय आजकल स्वर्ण भस्म खा रहे हैं क्या? भाई महंगाई जो है रिकॉर्ड स्तर पर घटी हुई है। 1.6% इन्फ्लेशन रेट है। पूरी दुनिया में जब मुद्रास्फीति की दर से मार खा रही पूरी दुनिया, तब भारत को मुद्रास्फीति से पूरी तरह से बचाने में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार सफल हुई है। और आप ईयर टू ईयर बेसिस पर देखेंगे तो मुद्रास्फीति दर नेगेटिव में गई है। तो ऐसे में महंगाई को नियंत्रित करने में जितना प्रभावशाली कदम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उठाया है, सीबीआई के डर से अखिलेश यादव जिस कांग्रेस की सरकार के पुचल्ले बने हुए थे, उस कांग्रेस की सरकार ने 2004 से 14 में एवरेज इन्फ्लेशन रेट 10% था। और कोरोना आने के बावजूद भी भारत में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कार्यकाल में एवरेज इन्फ्लेशन रेट 5% के आसपास रहा। तो श्रीमान अखिलेश यादव, जब आप सीबीआई के डंडे के डर से डॉक्टर मनमोहन सिंह के पीछे पीछे टहल रहे थे, एक बार 2004 से 14 में नहीं पूछा कि महंगाई नियंत्रित क्यों नहीं हो रही है? आज हमने जब नियंत्रित कर लिया है ना, अभी इन्फ्लेशन सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन कितनी है? अभी स्वर्ण भस्म वो कितनी है? शायद 1-1.5% के आसपास, 1.1-1.5% के आसपास। अनुराग 1.5% है, 1.5% के आसपास, 1.3 शायद। हाँ 1.6% है। यस एग्जैक्टली, वो महंगाई की बात कर रहे हैं। आप बोल लूं मैं? हाँ बोलिए अनुराग। देखिए सवाल इस बजट पे अगर हम चर्चा करने बैठे तो मेरी बात हो जाने कृपा करके रोजगार पर बात सुन बोलूं लीजिए। अपनी। अच्छा चलिए 30 सेकंड को कंप्लीट कर ले। 30 सेकंड। हाँ बोलिए प्रेम जी बोलिए। आदरणीय, हाँ रोजगार सृजन में ईपीएफओ के आंकड़े बताते हैं रिकॉर्ड रोजगार सृजन हुआ है, और इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि 56 करोड़ लोग जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार है। 56 करोड़ लोगों के पास जो है भारत में रोजगार इस समय है। ये इकोनॉमिक सर्वे भारत का बता रहा है। जब 7 जो है हाई स्पीड कॉरिडोर बनेगा तो रोजगार सृजन नहीं होगा। जब 12.2 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो रोजगार का सृजन नहीं होगा। जब 1,62,000 करोड़ रुपए जब कृषि में खर्चा होगा तो जो है रोजगार सृजन नहीं होगा। जब रक्षा में 5,94,585 करोड़ रुपए का खर्च होगा तो डिफेंस सेक्टर में जिस तरह से हम आत्मनिर्भर बने हैं और हम निर्यातक बने हैं तो रोजगार सृजन नहीं हो रहा है। ठीक है, ये विरोध के लिए ऊर्जा क्षेत्र में या ठीक है जब सर, जो है सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, जब रेयर अर्थ के क्षेत्र में, रेयर अर्थ के क्षेत्र में जब हमारा इन्वेस्टमेंट है, जब हम जो है मेडिसिन के क्षेत्र में मेडिकल हब बनाएंगे तो रोजगार नहीं उपलब्ध होगा। नहीं होगा क्या? ठीक है अनुराग, हर जो है जिले में महिला छात्रावास बनेगा तो रोजगार उपलब्ध नहीं होगा। हमें तो बीजेपी 2 ही सवाल थे आपके, एक तो रोजगार और महंगाई। दे रहा हूं। हमें तो एक ही बात समझ में आई कि तुम्हारी फाइलों में गांव का रंग गुलाबी है, या तो आंकड़े झूठे हैं या दावे किताबी। अब मैं बात कर रहा हूं, शहरी विकास में आपने 40,000 करोड़ कम किया इस बार शहरी विकास योजना में। सुन लीजिए ना, मैं आपको मैं डाटा के साथ बोल रहा हूं ना भाई। दूसरा, ग्रामीण विकास में आपने 53,000 करोड़ आपने कम किया है, कृषि में आपने 7,000 करोड़ कम किया, शिक्षा में आपने 67,000 करोड़ कम किया, स्वास्थ्य में आपने 3,700 करोड़ कम किया। तो आप शिक्षा स्वास्थ्य को आप इसको इंपॉर्टेंट नहीं समझते क्या, जो आपने इसमें बजट कम कर दिया? कृषि को आप इंपॉर्टेंट नहीं समझते क्या, जब आपने इसमें बजट कम कर दिया? सवाल मेरी बात सुनिए। टोटल जो बता रहे, एक मिनट अनुराग जी को बोलने देते हैं। प्रेम शुक्ला ऐसे नहीं, एक मिनट मैं पूछ रहा हूं पहले कितना था और अब कितना हो गया? अनुराग किस सेक्टर की बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कृषि में इस बार पहले कितना था? मैंने कहा 7,000 करोड़ कम किया है। कितना था? आप कितना? अरे इसके पहले 7,000 करोड़ ज्यादा था, देख लीजिए कितना था। अरे तो आप देख लीजिए, मैंने तो निकाला ना 7,000 करोड़।